नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया ओद बिन अनक के नाम से जानती है। प्यारे दोस्तों, ओद बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था जो तूफान नूह में बच गया। तूफान नूह में ओद बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से ना बच सका, वहाँ सिवाय उन लोगों के जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे। नाजरीन, और बिन अनस की निजात की वजह यह थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो आपको सागवान की लकड़ी की जरूरत थी। आप उस लकड़ी को उठाकर ना ला सकते थे, तो और बिन अनस शाम से वो लकड़ी आपके लिए उठाकर लाया। इसी अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे निजात दी। प्यारे दोस्तों, बाद अज़ां जब बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दी तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपनी कौम में 12 अफराद को 12 कबीलों का सरदार मुकर्रर करो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें। नाजरीन, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए जब कनान के मकाम पर पहुंचे तो आपने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहां के लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहां पहुंचे और वहां के हालात मालूम किए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदो कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम ओद बिन अनस था। प्यारे दोस्तों, ओद बिन अनस हजरत आदम के ज़माने से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। मुअर्रिखीन ने लिखा है उसकी उम्र 3500 साल थी। बाज़ मुअर्रिखीन ने ओद बिन अनस को हजरत आदम का पोता लिखा है। ये अपने तवील कद की वजह से ये समंदर में खड़ा होता तो उसका सर नजर आता था। नाजरीन, ओद बिन अनस ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। जब उन सरदारों ने अपना हाल बयान किया तो उसने सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी के पास जाकर कहने लगा, देखो ये सब मेरे से लड़ने आए हैं। ये कहकर उनको मसलने लगा तो उसकी बीवी कहने लगी, इनको छोड़ दो, ये कमजोर हैं, खुद ब खुद चले जाएंगे। जब ये वापस आए तो उन सरदारों ने सारी बातें और दुश्मन की कुवत के बारे में हजरत मूसा को बताया। हजरत मूसा ने अपने सरदारों से कहा, ये बातें अपनी कौम को ना बताना कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नाजरीन, हजरत मूसा के हुक्म पर सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे, बाकी 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के लोगों को सारा माजरा सुना दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह वाकया सुना तो वो डर गए और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगो, तुम जिहाद से मत घबरो क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफरों पर फतह दूंगा। कौम ने कहा, हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। ऐ मूसा, तू जान और तेरा रब जाने, दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नाजरीन, हजरत मूसा ने उनके लिए बददुआ की जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल ताखीर हुई। उस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अपने हाथ में असा लिए हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मुल्क शाम रवाना हो गए। जब हजरत मूसा और बिन अनस के शहर के करीब आए तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर अल्लाह की मदद मांगी और आगे बढ़े तो और बिन अनस ने जब उनको देखा चाहा के पकड़कर चींटी की तरह मसल दे और कहने लगा, तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को उसकी फौज के साथ दरिया नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हजरत मूसा पर हमला कर दिया। नाजरीन, हजरत मूसा ने
उछलकर अपना सा और जिन अनक को मारा तो वो गिर कर हलाक हो गया। कहा जाता है और जिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही। उस अच्छे में उसका जिस्म गल सड़ गया और सिर्फ ढांचा रह गया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।